हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। अपना जो पिछला वीडियो था वो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी गिवन बाय वान थोनेन के बारे में था। उस थ्योरी थोड़ी लंबी थी, इस वजह से जो वान थोनेन के जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है वो उसके साथ सोल्व नहीं करवा पाए, तो इसका एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। इसमें वान थोनेन कर्षी अवस्थिति सिद्धांत के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम में, वो नेट जेआरएफ में आया हुआ हो, सेट एग्जाम में हो, या आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हो, या अन्य किसी पीसीएस परीक्षा में आया हुआ हो, वान थोनेन से संबंधित कोशिश की गई है कि सभी क्वेश्चंस को इसमें समागम किया जाए। एक साथ यहाँ क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है। तो ये जो वान थोनेन की जो एमसीक्यू टाइप की क्लास है, इससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो इससे पहले वाली क्लास है वान थोनेन का कर्षी अवस्थिति सिद्धांत, जो थ्योरी वाली क्लास है, उसको आप देखिए, सिद्धांत को समझिए, उसके बाद में ही यहाँ पे आके क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। इसकी जो मैं पैनल की पीपीटी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर पे। तो अपन चर्चा करते हैं इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वान थोनेन के मॉडल में तीन खेत प्रणाली, थ्री फील्ड सिस्टम, तीन खेत प्रणाली, थ्री फील्ड सिस्टम केंद्र नगर से कितनी दूरी पर स्थित है? केंद्र नगर से कितनी दूरी पर स्थित है, इसकी बात कर रहा है ये बोलता है कि जो वान थोनेन का जो मॉडल है उसमें जो पांचवी पेटी है, जो तीन खेत प्रणाली है, ये ध्यान रखना है, ये पांचवी वल्य है, ये पांचवी पेटी है। ये इस पांचवी पेटी में जो थ्री फील्ड सिस्टम है उसका केंद्र से, मान लीजिए ये केंद्र से है, ये फर्स्ट पेटी है, दूसरी, तीसरी, तो 6 सेकेंडरी वल्य पेटियों की बात करता है ये, पांचवी, और ये छठवीं पेटी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि केंद्र से, जैसे ये पहली पेटी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पेटी, तो ये पूछ रहा है कि केंद्र से पांचवी पेटी की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। जो वान थोनेन का सिद्धांत है उसमें एक आदर्श स्थितियां बताई गई हैं कि कोई एक शहर होता है, शहर के बीच के अंदर एक केंद्र होता है, और उस केंद्र के चारों ओर 6 सेकेंडरी वल्य पेटियों की बात करता है, 1 से लेकर 6 तक की, इसकी अलग अलग दूरी है। तो जो पांचवी पेटी की दूरी है, आपको मैं बता दूं, जो पहले वाली पेटी की दूरी होती है वो 500 मीटर से लेके 1.5 किलोमीटर के मध्य तक है। जो दूसरी पेटी है इसकी 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक है, और जो तीसरी पेटी है इसकी दूरी 4.5 से 34 किलोमीटर तक है। जो चौथी पेटी है इसकी दूरी 34 से 44 किलोमीटर के मध्य है, और जो पांचवी पेटी है इसकी दूरी 44 से 100 किलोमीटर के मध्य है। 100 किलोमीटर के बाद में छठी पेटी की बात करता है। तो पांचवी पेटी की बात कर रहा है, यानी तीन खेत प्रणाली, तीन खेत प्रणाली बोलते हैं इसको। इसमें 1/3 भाग पे खेती को की जाती है, चारों ऑप्शनों पे काम किया जाएगा। ठीक है, 1/3 भाग पे चारागाह है, 1/3 भाग पे परती भूमि यानी खाली भूमि छोड़ी जाती है, 33% की ये बात करता है। एक वर्षीय फसल का हेरफेर होता है यहाँ पे सघन खेती की जाती है। तो पूछ रहा है तीन खेत प्रणाली यानी थ्री फील्ड सिस्टम के अंदर कितनी दूरी है केंद्र से। तो देखिए, 35 से 44 किलोमीटर के मध्य, 45 से 100 किलोमीटर के मध्य, 0 से 4.6 किलोमीटर के मध्य, 0.7 से 34 किलोमीटर के मध्य। तो जो पांचवी पेटी है उसकी आप देखोगे 44 से 100 किलोमीटर के मध्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 से 100 किलोमीटर के मध्य। राइट आंसर क्या होगा? 45 से 100 किलोमीटर के मध्य। आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो जो विभिन्न प्रकार की पेटी है। पहली पेटी 500 से लेके 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर के मध्य है। जो दूसरी पेटी है वो 1.5 से लेकर 4.5 किलोमीटर तक है, और जो थर्ड पेटी है
ठीक है, 4.5 से 34, और जो चौथी है 34 से 44, और 44 से या 45 से 100 किलोमीटर के मध्य ये पांचवी पेटी की बात करता है। 3 फील्ड सिस्टम है, 3 खेत प्रणाली कहते हैं इसको। 1 वर्षीय फसल का हेर फेर पाया जाता है यहाँ पे। पशुपालन का कार्य भी साथ किया जाता है, क्योंकि साथ में क्या है, चारागाह है। क्या है, चारागाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 45 से लेके 100 किलोमीटर के मध्य। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांथोनेन मॉडल में बिना पड़ती फसल उत्पादन सघन खेती वलय का क्षेत्रफल है। अब देखो, अगर आपको वांथोनेन का जो पिछली क्लास में है उसमें आपने देखा कि 6 कृषि पेटियां बताई गई हैं या 6 सेकेंडरी वलय पेटियां बताई गई है। इसमें जो प्रथम पेटी है उसका नाम है बागवानी या सब्जी वाली पेटी, दूध वाली पेटी। दूसरी पेटी है जलावन या इमारती लकड़ी वाली पेटी, जिसमें फॉरेस्ट या वन वाला पार्ट आता है। तीसरी जो पेटी है वो सघन खेती से संबंधित है, लेकिन उसमें बिना पड़ती यानी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता। जो चौथी पेटी है वो भी सघन खेती से संबंधित है, लेकिन उसमें परती भूमि छोड़ी जाती है 14%। और जो पांचवी पेटी है वो 3 खेत प्रणाली है, और जो छठवीं पेटी है वो पशुपालन से संबंधित है, मवेशी पालन से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वांथोनेन मॉडल में बिना पड़ती उत्पादन सघन खेती वाले का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये शायद मैंने आप लोगों को मेरी जो YouTube पे जो क्लास है उसमें मैंने आपको सोल्व नहीं कराया, तो आप वहां पे जाके इसको नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे 3% आएगा। कितना आएगा, 3%। ठीक है, और ध्यान रखना है जो 38% है ये पांचवी पेटी से संबंधित है। 38% वाला पांचवी पेटी से संबंधित है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हो वहां पे जाके। तो 3% वाला यानी जो तीसरी पेटी है बिना पड़ती भूमि सहित, उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही, अगर आपने सिद्धांत अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर सिद्धांत को अच्छे से नहीं समझा तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इस क्लास में यानी वांथोनेन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास है, इसको देखने से पहले आप मेरी जो वांथोनेन का जो थ्योरी वाला पार्ट है सिद्धांत का, उस क्लास को एक बार आराम से देखिए। किस विद्वान ने वांथोनेन के विकल्प के रूप में भूमि उपयोग मॉडल प्रस्तुत किया है। देखो, किस विद्वान ने वांथोनेन के विकल्प के रूप में भूमि उपयोग मॉडल प्रस्तुत किया है। देखो, बेकर की बात करता है ये, ठीक है, रॉबर्ट सिंक्लेनेयर की बात करता है, हेगरस्टेड की बात करता है, और रोस्टोव की बात करता है। अब आपको मैंने बताया था आपको कि जो ये वांथोनेन का सिद्धांत है इसमें 2 लोगों ने संशोधन किया है। एक सिंक्लेनेयर महोदय हैं, एक जोनासन महोदय हैं। दोनों को आप लोगों को याद रखना है, रॉबर्ट सिंक्लेनेयर और ऑलफ जोनासन नाम है उसका। तो वो पूछ रहा है विकल्प के रूप में भूमि उपयोग मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें कुछ संशोधन किया या इसका सब्स्टिट्यूट बताया। तो बेकर नहीं है, रॉबर्ट सिंक्लेनेयर है, हेगरस्टेड नहीं है, और रोस्टोव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, रॉबर्ट सिंक्लेनेयर ने। ठीक है, जोनासन ने भी इसके सिद्धांत में संशोधन किया है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का कृषि प्रादेशिकरण महाद्वीपों के हिसाब से अलग अलग लोगों ने किया है। ठीक है, जैसे जोनासन महोदय, इन्होंने यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया, यानी कृषि प्रदेशों में बांटा। यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया है किसने, जोनासन ने। और जो ये बेकर महोदय ना, इसका नाम है बेकर, ये अमेरिकन है। बेकर ने उत्तरी अमेरिका का कृषि प्रादेशिकरण किया। याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का। इसी तरीके से देखोगे आप, जोन्स ने किया दक्षिणी अमेरिका का, जोन्स ने किया दक्षिणी अमेरिका का। टेलर, वही टेलर है ये, ग्रिफिथ टेलर ही, टेलर ने किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। एक और है वाल्केनबर्ग, बाल्केनबर्ग, यानी बाल्केनबर्ग ने है ना एशिया महाद्वीप का कृषि प्रादेशिकरण किया।
एशिया महाद्वीप का कृषि प्रादेशिकरण किया है। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जोनासन ने यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया, बेकर ने उत्तरी अमेरिका का किया, जोन्स ने दक्षिणी अमेरिका का किया, टेलर ने ऑस्ट्रेलिया का किया और बाल्केनबर्ग ने एशिया महाद्वीप का कृषि प्रादेशिकरण किया है। तो इसमें संशोधन किन लोगों ने किया? रॉबर्ट सिंक्लेनियर व जोनासन महोदय दोनों आ सकते हैं। अगर इसमें जोनासन होता तो जोनासन भी आंसर होता। तो आपको यह भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विश्व का कृषि प्रादेशिकरण। आगे चलते हैं। वानथुनेन ने अपने प्रतिपादन में जिस कारक को सम्मिलित नहीं किया है, यानी सिद्धांत में ऐसा कौन सा कारक है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, पूछ रहा है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो, भूमि का किराया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट की बात करता है ये। ठीक है, भाड़ा की बात करता है, तो ये रेंट है, रेंट को तो इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, बाजार से दूरी पूछ रहा है, बाजार से दूरी को भी इन्होंने शामिल किया है। उत्पादन का विक्रय मूल्य, इसको भी शामिल किया गया है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की अपने सिद्धांत में कहीं बात नहीं करता। इसका जो फॉर्मूला है P बराबर V माइनस E प्लस T। P यानी प्रॉफिट, यानी लगान की बात करता है, लाभ की बात करता है। V यानी विक्रय मूल्य है, कितने के अंदर फसल बिक्री है या उत्पाद बिक रहा है, विक्रय मूल्य। आप देखोगे ई उत्पादन लागत है, उसको उत्पादित करने में कितना आया, उत्पादन लागत है। और जो टी वाला है वो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट की बात करता है, ट्रांसपोर्ट की बात करता है। तो जिसको ये फॉर्मूला याद है वो इसको आसानी से कर सकता है। देखो, पी लगान यानी रेंट की बात करता है, ध्यान रखना इंग्लिश में रेंट बोला गया है, लगान। कॉन्सेप्ट ऑफ बाजार से दूरी, कि जो कोई वस्तु अगर बाजार से दूर उत्पादित हो रही है तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा लगेगा, इसलिए उसमें सापेक्षिक लाभ क्या होगा, कम होगा, यानी लाभ होगा वो क्या होगा, कम होगा। विक्रय मूल्य की बात कर ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की ये कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी, चौथा वाला इसका आंसर आ जाएगा। जिसको फॉर्मूला याद है वो उसको आसानी से कर सकता है। आगे चलते हैं। एकांकी राज्य आइसोलेटेड स्टेट नामक पुस्तक किस प्रकार के स्थानीयकरण मॉडल को प्रस्तुत करती है? अब देखो कितना सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आइसोलेटेड स्टेट है, ये जो पुस्तक लिखी गई है जिसको हिंदी में एकांकी राज्य कहते हैं, किस प्रकार के स्थानीयकरण मॉडल में प्रस्तुत किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एकांकी राज्य आइसोलेटेड स्टेट पुस्तक है वो वानथुनेन के द्वारा लिखी गई है, यानी इस पुस्तक के रचयिता कौन है, वानथुनेन, वानथुनेन महोदय। ठीक है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत में ही इस पुस्तक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो परिवहन संबंधी, ट्रांसपोर्ट से संबंधित नहीं है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, उद्योगों से भी संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित, यानी एग्रीकल्चर जो लोकेशन थ्योरी है उससे रिलेटेड इस पुस्तक का उल्लेख मिलता है। यानी कृषि एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, उसमें एकांकी राज्य, तो ये स्थानीयकरण का सिद्धांत ही है, कृषि का स्थानीयकरण सिद्धांत या एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। एकांकी राज्य वानथुनेन के द्वारा लिखी गई है। देखो, परिवहन संबंधी टाफे का उल्लेख मिलता है, राजनीति संबंधी अपन स्थानीयकरण की बात करें तो हार्टलैंड थ्योरी मिलती है, उद्योग संबंधी बात करें तो अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो कृषि से संबंधित बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, थ्यूनेन शॉर्ट में लिख दिया, थ्यूनेन यानी वानथुनेन, P बराबर V माइनस E प्लस टी, E प्लस टी के सूत्र के संबंध में कौन सा सही है, सही पूछ रहा है। वानथुनेन ने एक फॉर्मूला दिया P बराबर V माइनस E प्लस टी, तो इसके संबंध में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखे, P यानी कर्षक का लाभ, अपन बात करते हैं, मैंने पहले वाली में भी बताया है कि P बराबर V माइनस E प्लस टी। प्रॉफिट की बात करता है, यानी लाभ, लगान, रेंट। ठीक है, वी यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य।
क्या? ई, ई यानी उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत, और टी यानी परिवहन लागत, परिवहन लागत। तो ऑप्शंस में चलते हैं अपन। पी यानी कर्षक का लाभ हो गया, वी यानी वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ये भी ठीक है दोनों, वस्तु का विक्रय मूल्य। टी यानी परिवहन की लागत हो गई, ये भी हो गया। तो उपरोक्त सभी सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजस्थान के एग्जाम में हो, कहीं बाहर की एग्जाम हो, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, जहाँ की भी हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते चलते एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलग अथवा एकांकी प्रदेश, विलग अथवा एकांकी प्रदेश, बाजार के अंदर समान प्राकृतिक वातावरण, अधिकतम लाभ ही किसानों का मुख्य उद्देश्य है आदि किस विचारक की मान्यताएं हैं? अब इन्होंने पूछ लिया वांथोनेन का जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं पूछ ली, ठीक है, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये पूछता है कि एकांकी राज्य होना चाहिए, समदेशिक धरातल होना चाहिए, एक ही बाजार होना चाहिए, एक ही विक्रय मूल्य होना चाहिए, एक ही वस्तु का उत्पादन होना चाहिए, एक ही परिवहन का साधन होना चाहिए, जैसे घोड़ा गाड़ी की बात करता है, बाद में वो उसमें संशोधन करके नदी परिवहन की भी बात करता है। तो इत्यादि सारी विशेषताएं देखने को किसमें मिलती हैं? वांथोनेन के सिद्धांत में देखने को मिलती हैं। तो सीधा सा के आंसर है इसके अंदर वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में दिया गया है, 1826 के अंदर दिया गया है। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर चुके, इसका अलग से एक वीडियो बन चुका है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। 1798 ईस्वी में मालथस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि या ज्यामितीय वृद्धि की बात करता है, जबकि संसाधनों में ये गणितीय रूप से वृद्धि की बात करता है। दोनों के अंदर असंतुलन पैदा होता है, असंतुलन के कारण ये सकारात्मक और नकारात्मक ग्रोथ की बात करता है। उसमें अपने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा रखा है, वहां पे जाके आप क्लास को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आराम से समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं अपन कोई ज्यादा बात करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं अपनी क्लास में। वांथोनेन के कृषि भूगोल के उपयोग के मॉडल के पांचवें गोले की विशेषताएं क्या है? 6 गोले बताए हैं, यानी 6 सेकेंडरी वल्ले पेटियां बताई इन्होंने। तो ये पांचवें गोले की बात करता है, पांचवें गोले की क्या विशेषताएं हैं? अब देखो पांचवा गोला है, उसको क्या बोलते हैं? तीन खेत प्रणाली, तीन खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम, तीन खेत प्रणाली कहते हैं। 1/3 भाग पे खेती की जाती है, 1/3 भाग पे चारागाह है, चारागाह, 1/3 भाग प्रति भूमि छोड़ा जा रहा है, खाली जमीन, प्रति भूमि। ये तो बात करता है एक वर्षीय फसल का हेरफेर पाया जाता है, सघन खेती की जाती है, तो 0% प्रति भूमि नहीं हो सकता, 14% प्रति भूमि। ध्यान रखना है, ये जो 14% प्रति भूमि वाला है, ये किस कौन सी पेटी में पाया जाता है? तीसरी पेटी में, तीसरी पेटी में हो गई। दूसरी पेटी तो बिना प्रति है, तीसरी पेटी है वो प्रति सहित है, उसमें बात करता है 14% की, 20% वाला नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा? 33% प्रति भूमि वाला, ठीक है। 1/3 यानी 33% के ऊपर खेती की जाती है, 33% के ऊपर चारागाह है, और 33% के ऊपर प्रति भूमि का कार्य किया जाता है, या जमीन को खाली छोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला 33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वांथोनेन के प्रतिमान में खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर मान लिया जाए, खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर मान लिया जाए जो आर्थिक किराया को निर्धारित करती है, तो क्रियात्मक प्रतिगमन समीकरण का रूप होगा। अगर इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद है,
अब देखो ये कांस्टेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट को, परिवहन को, कि उसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो मान लीजिए उसको अक्स मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? जो ट्रांसपोर्ट वाला है, खेत से बाजार की दूरी को स्वतंत्र चर मान लिया जाए, यानी जो टी है उसको स्वतंत्र चर मान लिया गया है, जहां पे इसने इंडिकेट कर दिया अक्स से। फिर पूछ रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है P बराबर V माइनस ई प्लस टी। यही तो है इसका फॉर्मूला, ई प्लस टी। अब देखोगे P बराबर V माइनस ई प्लस टी, तो टी को तो इन्होंने स्वतंत्र चर मान लिया, तो यहाँ पे x आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई एक्स, P बराबर V माइनस ई एक्स। अब देखो जहां जहां पे भी प्लस है वो वाले ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे, ये वाला भी हट गया, सीधा सा की पड़ा है। अब इन्होंने कोडिंग दूसरा दे दिया, P की जगह Y मान लिया, V की जगह A मान लिया, और जो E है उसकी जगह B मान लिया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ब। जिसने फॉर्मूला एक बार पेपर के अंदर लिख लिया, समझ लिया, तो उसका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। देखो जो क्वेश्चन कोई जितना लंबा दिखाई देता है ना, वो उतना ही सरल होता है। लंबा उसको इसलिए बनाया जाता है कि उसकी भाषा जटिल हो, थोड़ा समझने में उसको प्रॉब्लम हो। तो आप क्वेश्चंस का जो थ्योरी वाला पार्ट है लंबा समझ के उससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो क्वेश्चन जितना ज्यादा लंबा होगा वो उतना ही सरल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांथोनेन के कृषि भू उपयोग मॉडल में सातवीं पेटी जिसे व्यक्त करती है वह है। अब देखो वांथोनेन ने तो सातवीं पेटी की बात ही नहीं की। वांथोनेन ने अपने सिद्धांत में 6 सेकेंडरी वल्ले यानी 6 पेटियों की बात करता है। पहली पेटी बागवानी दुग्ध साग सब्जी की है। दूसरी पेटी इमारती व जलावन लकड़ी है यानी फॉरेस्ट की बात करता है। जो तीसरी पेटी है सघन खेती बिना प्रतिभूमि सहित। चौथी है सघन खेती 14% भूमि प्रति सहित। पांचवी है 3 खेत प्रणाली, और छठी है मवेशी पालन। ठीक है, तो अनोत्पादन की बात तो करता है, तीसरी पेटी में बात हो रही है, चौथी पेटी में बात हो रही है, पांचवी यानी अनोत्पादन अनाज का उत्पादन तीसरी, चौथी और पांचवी पेटी में हो रहा है, ध्यान रखना ये। ठीक है, पशुपालन उपयोग चौथी में भी हो रहा है, सॉरी पांचवी और छठी में हो रहा है, पांचवी और छठवीं पेटी में हो रहा है पशुपालन। ठीक है, बंजर भूमि जलायमान लकड़ी का उत्पादन दूसरी पेटी में हो रहा है, दूसरी पेटी में हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो बंजर भूमि यानी छठवीं पेटी से आगे इसने मान लीजिए सातवीं पेटी बंजर भूमि के रूप में बता दिया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं बताया कि 7 पेटियां हैं, 6 पेटियों को याद रखना है। अब उसके बाद में तो चाहे 10 बताओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस तरीके से हल करते तो इसका क्वेश्चन आ जाता बंजर भूमि। ठीक है, ऐसी भूमि जो जहाँ पे अनाज का उत्पादन नहीं होता, यानी एक तरीके से खराब भूमि होती है, ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? बंजर भूमि। आगे चलते हैं। वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किन अर्थशास्त्रियों पर आधारित था? अब देखो ये बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया। वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किन अर्थशास्त्रियों पर आधारित था? तो शायद मैंने ये अपनी थ्योरी के अंदर नहीं करवाया। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है एडम स्मिथ और अल्बर्ट थापर। अपने नोट्स के अंदर भी अपडेट कर लेना है इसको, कि जो वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वह एडम स्मिथ और अल्बर्ट थापर नामक अर्थशास्त्रियों पर आधारित है। तो वहां पे जाके आप अपडेट कर सकते हो, ये चीज नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वांथोनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्त खंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है। विभिन्न वृत्त खंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है। वांथोनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्त खंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिवहन लागत के द्वारा, विक्रय मूल्य के द्वारा, उत्पादन लागत के द्वारा और सापेक्षिक लाभ के द्वारा। तो देखिए जो वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत है ये मुख्यतः सापेक्षिक लाभ पे आधारित है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, किराया भाड़ा, इसको सापेक्षिक लाभ बताया गया है, तुलनात्मक लाभ बताया गया है। तो ये अपने सिद्धांत में जो सबसे ज्यादा जोर देता है, देखो परिवहन की भी बात करता है, ये विक्रय मूल्य की भी बात करता है,
उत्पादन लागत की भी बात करता है, लेकिन इन सब में से भी सबसे ज्यादा इसका जोर किस पे है? सापेक्षिक लाभ पे है। देखो, प्रॉफिट की तो बात करता है ये, प्रॉफिट सबसे ज्यादा सापेक्षिक लाभ, आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। निम्न में से कौन सा वांथोनेन के मॉडल के अनुसार सुमेलित नहीं है? अब इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, सत्य है, असत्य है, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो मेरा मानना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको गोला कर लेना है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। देखिए, चौथी पेटी विस्तृत खेती एवं प्रतिभूमि है। चौथी पेटी की बात करता है कि यहाँ पे विस्तृत मैंने बताया था, इसके दूसरे नाम भी याद रखना है। जैसे तीसरी पेटी को सघन खेती पेटी भी कहते हैं, चौथी पेटी को विस्तृत कृषि पेटी भी कहते हैं, और पांचवी पेटी को अत्यधिक सघन पेटी भी कहते हैं। तो जो चौथी पेटी है उसको विस्तृत खेती एवं प्रतिभूमि कहते हैं। यहाँ पे 14% भाग प्रतिभूमि के रूप में रखा जाता है, प्रतिभूमि के रूप में रखा जाता है। जो दूसरी पेटी है वो लकड़ी का उत्पादन होता है, ठीक है, जलावान एवं इमारती लकड़ी से संबंधित है। छठी पेटी फलों का उत्पादन, ये नहीं है। छठी पेटी के अंदर किसका है? मवेशी फार्म, मवेशी फार्म से संबंधित, मवेशी फार्म से संबंधित है। और जो तीसरी पेटी है वो खाद्यान्न व गहन कृषि से संबंधित है, ये भी सही है। तो पूछ रहा क्या है? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं हुआ? छठी पेटी। छठी पेटी के अंदर तो रेंचिंग होता है, ठीक है, पशुओं को पाला जाता है जिसे उनके द्वारा मांस मीट प्राप्त हो सके, पनीर इंडस्ट्री डेवलप हो सके वहां पे, ठीक है। तो छठी पेटी की बात करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि की अवस्थिति के क्षेत्र में थ्यूनेन द्वारा प्रदत्त क्षेत्र में सर्वाधिक उपेक्षा किसकी की है जिसकी आलोचना हुई? अब देखो, वांथोनेन का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, इसमें सर्वाधिक आलोचना किस चीज की हुई है, यानी किसको महत्व नहीं दिया गया है? पूछ रहा है किसको महत्व नहीं दिया गया है। तो आप देखोगे, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, पानी। तो आपको ध्यान रखना है, ये उपजाऊपन की तो बात करता है, प्रतिभूमि की भी बात करता है, चारागाह की भी बात करता है, जंगल की भी बात करता है, वन की भी बात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी उपेक्षा की गई है वो है मिट्टी की। तो ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जलवायु, वर्षा, मिट्टी, पानी में से सबसे ज्यादा उपेक्षा किस चीज की गई है, तो ध्यान रखना मिट्टी की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी वाला हो जाएगा। वांथुने ने परिवहन के सस्ते एवं वैकल्पिक साधन के रूप में किसकी कल्पना की है? वैकल्पिक साधन के रूप में किसकी कल्पना की है? देखो, वांथुने ने अपने सिद्धांत में जो परिवहन का साधन बताया शुरुआत में, वो घोड़ा गाड़ी बताया। क्या बताया? घोड़ा गाड़ी। लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया और नदी के बारे में इसने बताया कि नदी भी एक परिवहन का साधन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा नदी वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नदी वाला हो जाएगा, ठीक है। नहर की बात नहीं करता, रेल मार्ग की नहीं बात, रज्जू मार्ग की नहीं बात करता, नदी वाले की बात करता है। तो आंसर नदी वाला हो जाएगा। तीन खेत प्रणाली का तात्पर्य क्या है? थ्री फील्ड सिस्टम पांचवी पेटी से संबंधित है। 33% भागों को, तो खेत को तीन भागों में बांटा गया है। तो देखो, सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी का कोई मतलब नहीं है। कृषि, वानिकी, चारागाह। कृषि तो है लेकिन वानिकी का नहीं है, यह भी नहीं होगा। उद्यानिकी, कृषि भूमि, पशुपालन, तो उद्यानिकी नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। कृषि भूमि, चारागाह और पड़ती भूमि, ये आंसर आ जाएगा। तीन खेत प्रणाली की बात करता है। 33% किसका है? खेती का कार्य किया जाएगा। चारागाह की भी बात करता है। प्रतिभूमि, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा वाला। आगे चलते हैं। वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए, वांथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है?
वान-थोनेन का कर्ष अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे क्लास अपलोड होने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में जाके इसका आंसर बताना है। वान-थोनेन का कर्ष अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुभूति मूल दृष्टिकोण, प्रशासनिक नॉर्मेटिक दृष्टिकोण, निगमनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। वान-थोनेन ने कर्षी वलय के प्रथम खंड की अधिकतम दूरी कितनी मापी थी? देखो, दूरी की भी बात करता है। प्रथम खंड की यानी जो प्रथम पेटी है बागवानी, वो दुग्ध उत्पादक पेटी, उसमें की दूरी कितनी है? तो आपको बता दें, जैसे बात करते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पहली की कितनी है? दूसरी की 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर, तीसरी 4.5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर, चौथी 34 किलोमीटर से 44 किलोमीटर, पांचवी 44 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, और छठवीं 100 किलोमीटर से दूर तक। अब ये तो किलोमीटर में है, पूछ रहा है किस में है? मील के अंदर। किस में पूछ रहा है? मील के अंदर। तो 1600 मीटर बराबर 1 मील होता है, यानी ये बोल सकते हैं 1.6 किलोमीटर के अंदर 1 मील होता है। 1 मील होता है तो 8 मील, ये दो ऑप्शन हो गए, जैसे यहाँ पे 9 मील कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में सटीक आंसर नहीं मिलता, उसके आसपास का आंसर ढूंढना पड़ता है। तो 8 मील के हिसाब से तो किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 मील के हिसाब से भी, 10 मील के हिसाब से भी, 4 मील के हिसाब से इसका आंसर नजदीक पड़ता है। हालांकि 4 मील होती नहीं है, इसके आसपास का आंसर है, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा? पहले वाला 4 मील। वान-थोनेन का कर्षी अवस्थिति सिद्धांत का मुख्य आधार है। देखो, वान-थोनेन का जो कर्षी अवस्थिति सिद्धांत है, इसका जो मुख्य आधार है, मुख्य आधार पूछ रहा है, मुख्य आधार है, मुख्य आधार पूछ रहा है, मुख्य आधार कौन सा है? देखो, मैंने पहले ही बताया था इस थ्योरी के अंदर कि जो वान-थोनेन का सिद्धांत है, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, वो सापेक्षिक लाभ की बात करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, किराया, भाड़ा, प्रॉफिट की बात करता है। तो परिवहन भाड़ा इसका मुख्य आधार नहीं है, सस्य गहनता नहीं है, आर्थिक लगान यानी रेंट, रेंट वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? बे। बाजार से दूरी ये भी है, लेकिन मुख्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मुख्य। तो मुख्य वाले में क्या आ जाएगा? आर्थिक लगान। वान-थोनेन का सेकेंद्रीय वृत्तखंड आधारित है, वान-थोनेन का सेकेंद्रीय वृत्तखंड आधारित है आदर्शी विधियों पर, आनुभाविक विधियों पर, सांख्यिकी विधियों पर, या सभी? वान-थोनेन का सेकेंद्रीय वृत्तखंड आधारित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आदर्शी विधियों पर, तो आदर्शी विधियां बताई हैं, समदेशिक धरातल होना चाहिए, अनुभव के आधार पे है, सांख्यिकी की भी बात करता है, तो सभी पर। आंसर आ जाएगा डी। वान-थोनेन का मॉडल है, यहाँ पे मवेशी समझे आप, मवेशी फार्मिंग कौन सी वलय में होता है? यानी पशुपालन, वृद्ध स्तर पे, बड़े स्तर पे पशुपालन पाए जाते हैं, व्यापारिक स्तर पे पशुपालन का जो कार्य होता है वो कौन सी पेटी में होता है? देखो, चतुर्थ पेटी सघन खेती से संबंधित है, ठीक है। तृतीय पेटी सघन खेती से संबंधित है, बिना प्रति। छठी पेटी, पांचवी पेटी, देखो पांचवी पेटी में भी पशुपालन का कार्य होता है। 3 खेत प्रणाली में जो चारागाह है उसके अंदर पशुओं को ही पाला जाएगा, लेकिन कौन सा? मवेशी फार्मिंग, फार्मिंग की बात कर रहा है, तो मवेशी फार्मिंग, रेंचिंग, ठीक है। तो ये कौन सी पेटी में है? छठी पेटी के अंदर है, ये आप लोगों को याद रखना है। पांचवी पेटी में भी पशुपालन का कार्य होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वान-थोनेन का उपागम मॉडल, कृषि प्रयोगों की कितनी पेटियां? देखो बहुत आसान पूछ लिया, कितनी कृषि पेटियां हैं?
तो 6 कृषि पेटियां हैं, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है। ध्यान रखना है 6 ही है, 7 के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, 6 है। ठीक है, 6 कृषि पेटियों की बात करता है। वान थोनेन के कृषि भूपयोग की दूसरी पेटी दर्शाती है। देखो पेटियों के नाम पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली पेटी कौन सी है? साग सब्जी दुग्ध उत्पादक पेटी। दूसरी पेटी कौन सी है? इमारती या जलावन लकड़ी। तीसरी कौन सी है? सघन खेती बिना परती। चौथी सघन खेती प्रति भूमि। पांचवी कौन सी है? 3 खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम। और छठी कौन सी है? मवेशी फार्म है। तो देखो साग सब्जी दुग्ध उत्पादक पेटी ये प्रथम के अंदर है, नहीं आएगा। ईंधन लकड़ी जलावन लकड़ी, ईंधन लकड़ी व जलावन लकड़ी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बे वाला। 3 फसल संयोजन पांचवी पेटी में है, पांचवी पेटी में है। बिना पड़त फसल उत्पादन तीसरी पेटी में। चारों ऑप्शनों पे काम करेंगे जिससे आपके एक साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सके तीसरी पेटी में। तो आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। वान थोनेन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न दूरियों पर कृषक को प्राप्त होने वाले लाभ को ज्ञात करने हेतु जिस सूत्र का प्रयोग किया है, मैंने आपको फॉर्मूला 2-3 क्वेश्चनों में पहले भी समझा दिया है। इसका फॉर्मूला कौन सा है? तो P बराबर V माइनस E प्लस टी। पहले वाला P यानी प्रॉफिट की बात करता है, V यानी विक्रय मूल्य की बात करता है, ठीक है, E यानी उत्पादन लागत और T यानी ट्रांसपोर्ट परिवहन खर्चे की ये बात करता है। तो पहले वाला ही हो गया सही आंसर। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला P बराबर V माइनस E प्लस टी। ओके, वान थोनेन के सिद्धांत में प्रस्तावित सही भूमि उपयोग का क्रम क्या है? बाजार का जो केंद्र है उससे जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, देखो वान थोनेन ने अपने सिद्धांत का जो उद्देश्य बताया वो ये बताया कि जो मार्केट होता है, बाजार होता है, शहर के केंद्र में स्थित होता है, उससे जैसे जैसे दूर जाते हैं तो भूमि का उपयोग क्यों और कैसे बदल जाता है। इसके लिए इन्होंने 2 तरीके बताए कि बाजार से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो फसल उत्पादन की गहनता है ना उसमें कमी आएगी। बाजार के पास में सघन खेती की जाएगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे सघन खेती का प्रभाव कम होता जाएगा। एक तो बात ये बताई। दूसरी बात ये बताई कि जैसे बाजार से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जो कृषि करने का तरीका है वो बदल जाएगा, यानी जो भूमि उपयोग है वो बदल जाएगा। तो जैसे मार्केट वाले एरिया के पास में जो मार्केट में ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, साग सब्जी दुग्ध, वो खेती की जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे छठी पेटी में जाके अपन बात करते हैं तो वहां पे मवेशी फार्म रेंचिंग का कार्य किया जाता है। ये इसके 2 उद्देश्य थे, 2 तरीके से समझाया। तो देखो विपणन का मतलब होता है मार्केट, मार्केटिंग, बागवानी, लकड़ी उत्पादन, गहन कृषि व दुग्ध उद्योग। तो आप देखोगे पहली कृषि पेटी है ये वाली, मैं यहां पे समझा देता हूं। ये मार्केट है, दूसरी पेटी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं पेटी। जो पहली पेटी है, दो, पहली पेटी कौन सी है? साग सब्जी दुग्ध उत्पादक पेटी, ठीक है। दूसरी कौन सी है? इमारती व जलावन लकड़ी की पेटी। तीसरी कौन सी है? सघन खेती बिना परती। चौथी है सघन खेती परती। पांचवी है 3 खेत प्रणाली। छठी है मवेशी फार्म वाले। तो आप देखोगे विपणन, बागवानी, लकड़ी उत्पादन, गहन कृषि, दुग्ध उद्योग, देखो लास्ट में आ रखा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होएगा, ठीक है। आपको क्रम पूछा है, केंद्र से बाहर की ओर जाने पे क्रम पूछ रहा है। दुग्ध उद्योग समझ में आ रहा है, गहन कृषि तीसरे पे आती है, लकड़ी उत्पादन दूसरे पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। विपणन, ठीक है, मार्केटिंग, बागवानी, दुग्ध उद्योग, गहन कृषि, लकड़ी उत्पादन दूसरे में आता है, तो ये भी नहीं आता। तो चौथा ऑप्शन देखोगे दुग्ध उद्योग, विपणन, बागवानी, ठीक है, गहन कृषि, लकड़ी उत्पादन। ये ऑप्शंस गलत हैं अपने। अगर इन चारों ऑप्शनों की बात करें, दोबारा देखना पड़ेगा। विपणन, मार्केटिंग, बागवानी, लकड़ी उत्पादन, गहन कृषि, दुग्ध उद्योग। दुग्ध उद्योग, गहन कृषि, लकड़ी उत्पादन वाला तो लास्ट में आ गया, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर अपन सीक्वेंस की बात करें तो मार्केटिंग, बागवानी,
लकड़ी उत्पादन, गहन कृषि और दुग्ध और छठी पेटी के अंदर जैसे पनीर वगैरह बनते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो आंसर हो जाएगा ये पहले वाला। और इसको मैं दोबारा भी देखूंगा इस क्वेश्चन को, क्या पता टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है। आगे देखते हैं, कृषि अवस्थिति निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी गिवन बाय किसके द्वारा है, तो वानथून के द्वारा है। किसके द्वारा है, वानथून के द्वारा। थॉमसन नो, ये डडले स्टाम्प है, ब्रिटेन का है, ठीक है। डडले स्टाम्प का एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे। ये थॉमसन है, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया है। ये अल्फ्रेड वेबर है, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया 1909 में। तो वान थोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत है। वान थोनेन का कृषि अवस्था मॉडल में नगर के चारों ओर घेरते हुए किस वलय क्षेत्र में वन स्थापित है, वन फॉरेस्ट। तो वन फॉरेस्ट में से जलावन में इमारती लकड़ी का उत्पादन होगा। तो द्वितीय पेटी की बात करता है ये। कौन सी पेटी की बात करता है, द्वितीय पेटी की। इसका नाम ही देखो, आप देखोगे इमारती लंबरिंग और जलावन, इसी को वन बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। आइसोलेटेड पुस्तक के लेखक कौन है, फिर से वही आ गया। तो आइसोलेटेड एकांकी राज्य, आइसोलेटेड एकांकी राज्य, एकांकी राज्य किसके द्वारा लिखी गई है, वानथुनेन के द्वारा लिखी गई है। निम्न में किसने वानथुनेन के कृषि मॉडल को संशोधित करके उसमें यूरोप के कृषि प्रदेश प्रारूपों को लागू किया। देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो वानथुनेन का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वो वानथुनेन के द्वारा दिया गया है। इसमें दो लोगों ने संशोधन किया है, सिनक्ले नयर व जोनासन ने। सिनक्ले नयर व जोनासन ने किया। अब जोनासन ने साथ में एक और कार्य किया, यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया। तो किसका पूछ रहा है ये, यूरोप का। किसका पूछ रहा है, यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण प्रारूप पर इसने लागू किया। तो क्रिस्टोलर है, ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत से संबंधित है, सेंटर प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थल सिद्धांत। तीन तरह के बताता है ये, K3, K4, K7। स्थिर का सिद्धांत दिया था इसने 1933 के अंदर। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, ठीक है, 1909 के अंदर दिया। बवेरिया औद्योगिक प्रदेश। ओलोग जोनासन ने यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया। इसने यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया, यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया। अगस्त लोक, इसने अस्थिर का सिद्धांत दिया औद्योगिक भूगोल के अंदर। तो आंसर आ जाएगा इसका जोनासन। साथ में ध्यान रखना है आपको, ये वाली टेबल बताता हूं मैं आपको। ये ध्यान रखना, देखो जोनासन ने किसका किया, यूरोप का कृषि प्रादेशिकरण किया। बेकर ने उत्तरी अमेरिका का, जॉन्स ने दक्षिणी अमेरिका का, टेलर ने ऑस्ट्रेलिया का, बाल्केनबर्ग ने एशिया का। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप आराम से समझोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जल्दीबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत होना। वानथुनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्तखंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है, बताइए। सबसे ज्यादा जोर किस पे हुआ है, सापेक्षिक लाभ पे। किस पे हुआ है, परिवहन लागत की भी बात करता है, उत्पादन लागत की भी बात करता है, विक्रय मूल्य की भी बात करता है, लेकिन ये उत्पादन निर्धारित होता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता है सापेक्षिक लाभ के द्वारा। सर्वाधिक इसी पे जोर दिया है इसने। वानथुनेन का कृषि भूमि का उपयोग गहनता अंतर मॉडल आधारित है, बताओ। वानथुनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतर मॉडल आधारित है। श्रमिक की तो बात करता ही नहीं है, लेबर की बात नहीं करता, बाजार से दूरी की बात करता है, मिट्टी की ये बात नहीं करता, सिंचाई की ये बात नहीं करता। तो बाजार से दूरी, आंसर क्या हो जाएगा, ब। कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में की स्टेट एकांकी, यहां पे एकांकी समझिए आप, एकांकी स्टेट, ठीक है।
आइसोलेटेड, ठीक है। संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? देखो विटलसी नहीं है, विटलसी ने 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा 5 आधार पे। स्मिथ का नहीं है, फार्मर का नहीं है, दे वाला ऑप्शन है वो क्या है? वान थोनेन। तो आंसर क्या आ जाएगा? चौथा, ठीक है। एकांकी स्टेट, एकांकी राज्य, आइसोलेटेड स्टेट इसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। निम्न प्रतिरूपों में कौन सा एक इस नियम से संबंधित है कि एक केंद्रीय नगर सामान्यतः सकेंद्रिक मंडलों से घिरा हुआ है? एक नगर है, ठीक है, इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के सकेंद्रीय मंडल हैं या पेटियां हैं। इस तरह की व्याख्या कौन करता है? कृषि प्रदेश, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, ठीक है, कृषि अवस्थिति, सेकेंद्रीय मंडल, ठीक है, विलग प्रदेश। तो इस तरह का प्रतिरूप एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में देखने को मिलता है, वान थोनेन की एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में मिलता है। कृषि प्रदेश भी है, लेकिन ये वलय की बात करता है, वो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वान थोनेन के अनुसार 7 वर्षीय फसली चक्र किस कृषि पेटी की विशेषता है? अपन बात करते हैं 3, 4, 5। ये तीसरी पेटी है, चौथी पेटी है, पांचवी पेटी। ध्यान रखना यहां पे 6 वर्षीय फसल का हेरफेर होता है। 3 दूनी 6 याद रखने का तरीका है, 3 दूनी 6। चौथी में 7 वर्षीय होता, 7 वर्षीय, और पांचवी पेटी में 1 वर्षीय होता। अब ये वान थोनेन के द्वारा बताई गई चीजें हैं, अपन ने नहीं बताई, वान थोनेन के हिसाब से है। तो क्या पूछ रहा है? 7 वर्षीय हेरफेर कौन सी पेटी में होता है? छठी में तो कोई मतलब नहीं है, पांचवी में 1 वर्षीय, तीसरी के अंदर 3 दूनी 6, 6 वर्षीय, तो चौथी पेटी के अंदर 7 वर्षीय फसल का हेरफेर होता है। और भी पूछ सकते हैं, तीसरी में 6 वर्षीय है, पांचवी में 1 वर्षीय, 3 खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम। आगे चलते हैं। वान थोनेन के अनुसार 6 वर्षीय फसली चक्र किस कृषि पेटी में देखने को मिलता है? तो अभी चर्चा की है, 6 वर्षीय पूछ रहा है, 3 दूनी 6, तीसरी पेटी की बात करता है। छठी में नहीं, पांचवी में 1 वर्षीय, चौथी के अंदर 7 वर्षीय। तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरी पेटी। 3 खेत प्रणाली किस कृषि पेटी की विशेषताएं हैं वान थोनेन के अनुसार? 3 फील्ड सिस्टम। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 फील्ड सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये जो 3 फील्ड सिस्टम है, कौन सी पेटी की विशेषताएं है? पांचवी पेटी की विशेषताएं हैं, तीसरी की नहीं है, छठी की नहीं है, चौथी की नहीं है। 3 फील्ड सिस्टम, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैंने बहुत बार इसको बता दिया है। पांचवी पेटी की ये विशेषता है। वान थोनेन मॉडल के अनुसार एकाधिक क्षेत्र में केंद्रीय नगर को घेरते हुए भूमि उपयोग खंडों में 4 निम्नलिखित है। ये देखो 4 आपको क्रम दिए गए हैं, केंद्र से बाहर की ओर जाने पे इनका क्रम पूछ रहा है आपको। तो ईंधन व लकड़ी व काष्ठ दूसरी पेटी है, गहन सस्य, चारण व कंद मूल की फसलें, परती हुए चारागाह के साथ ये तीसरी पेटी है। चारागाह है, परती भूमि, बाजार, बागवानी व ताजा, ये पहली पेटी है। तो क्रम देख लीजिए, 1 2 3 4 का क्रम पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? चौथा। तो चौथा कौन से में नहीं है? हटाओ इनको। 1 नंबर पे चौथा है, दूसरे नंबर पे क्या है? पहला। चौथा और पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। आगे चलते, कृषि भूमि उपयोग का वान थोनेन मॉडल विकसित हुआ है। ये वान थोनेन मॉडल कब विकसित हुआ है? एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी कब दी गई? 1826 के अंदर, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक अवस्थाओं में सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में, इंग्लैंड का तो था ही नहीं, जर्मन था ये। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में, ठीक है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के हिसाब से तो वैसे ही ये हट जाते ऑप्शन, क्योंकि ये जर्मनी का था। वान थोनेन 1826 में दिया, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक अवस्थाओं में सिद्धांत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। वान थोनेन का वैकल्पिक भूमि उपयोग व्रत का क्रम है, क्रम पूछ रहा है ये। धान्य कृषि, अरण्य, विपणनी खेती व चारण, ठीक है। विपणनी खेती, अरण्य भूमि, धान्य कृषि व चारण, ठीक है। विपणनी खेती यानी मार्केटिंग, धान्य कृषि, चारण, अरण्य भूमि, चारण, विपणनी खेती। अब देखो जहां पे शुरुआत में चारण आया, चारागाह आया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। धान्य कृषि प्रथम में नहीं आती, ये भी नहीं हो सकता। विपणनी खेती
अरण्य भूमि यानी जंगल वाली, धान्य कृषि, विपणन खेती, धान्य यानी तीसरी पेटी में होता है धान्य, तो आंसर आ जाएगा इसका दूसरा वाला। वानथुनेन के अनुसार किस खंड में शीघ्र नष्ट होने वाले उपजों का उपजाया जाता है? तो प्रथम खंड के अंदर साग सब्जी व दुग्ध उत्पादक पेटी कहा गया है इसको। वानथुनेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण प्रतिरूप होता है, सही नहीं है। वानथुनेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण प्रतिरूप होता है, सही नहीं है पूछ रहा है। कृषि फसलों का स्थानीयकरण नगर के चारों ओर वलयाकार प्रतिरूप में होता है। नगर के समीप प्रथम वृत्तखंड में सब्जी और दुग्ध का उत्पादन होता है, द्वितीय वृत्तखंड में ईंधन व लकड़ी का उत्पादन होता है, चतुर्थ वृत्तखंड में पशुपालन होता है। अब देखो, कृषि फसलों का स्थानीयकरण नगर के चारों ओर वलयाकार प्रतिरूप में होता है, ये बात सही बात है। नगर के समीप प्रथम वृत्तखंड में सब्जी व दुग्ध उत्पादक होता है, ये भी सही है। द्वितीय वृत्तखंड में ईंधन लकड़ी का उत्पादन होता है, यह भी सही है। चतुर्थ वृत्तखंड में पशुपालन भी होता है, पशुपालन भी होता है, ये वाला ठीक नहीं है। कृषि फसलों का स्थानीयकरण नगर के चारों ओर वलयाकार प्रतिरूपों में होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका सही नहीं पूछ रहा है, ये वाला है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये वानथुनेन के कृषि व स्थिति सिद्धांत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 40, 41, 42 जितने भी हैं, नंबरिंग नहीं डाल रखी है, उसके हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई और अपन सिद्धांत लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये मेरा वीडियो पहुँचेगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। थैंक यू।